आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए त्योहारों पर स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट पर जताई चिंता, बचाव के उपाय भी सुझाए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेगा बोनस। और भोपाल में कल से आयोजित होगा जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला राज्य स्तरीय प्री सीओपी परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर होने के बाद भारत हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। आज सुबह आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पहले भारत रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन अब वह 85 देशों को निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील भी की। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। साथियों, मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें। आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ऐसे प्रयासों को शेयर करिए। हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर ये जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाइए। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि कानून किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। ये 3 चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है, उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर भी गेमिंग में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। श्री मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी इस वर्ष 31 अक्टूबर की बजाय 29 अक्टूबर को आयोजित होगी। उन्होंने इस अवसर पर लोगों से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेल से व्यक्तित्व में अनुशासन, आत्मविश्वास, बौद्धिक प्रखरता, निडरता और एकाग्रता विकसित होती है। प्रदेश में 18 खेलों की 11 राज्य अकादमियों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री सतना में अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 35वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सतना में स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की और सिंथेटिक ट्रैक निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों उपलब्धियां अर्जित की हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गरीबों और किसानों के लिए जीवन भर कार्य किया। सरदार पटेल के किसानों के कल्याण के सपने के रूप में गुजरात में दुग्ध उत्पादक संघ अमूल का गठन और विकास हुआ। इसने पूरे देश में श्वेत क्रांति ला दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सतना में सरदार वल्लभ भाई पटेल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध संग्रहण के लिए बोनस दिया जाएगा। यह मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरदार पटेल की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार में जैसे गेहूं पे, धान पे और बोनस देते हैं, ऐसे दूध खरीदने में भी बोनस चालू करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया। और इतना ही नहीं, दूध के लिए इसी प्रकार का मैकेनिज्म बनाएंगे। धीरे धीरे करके हर एक जगह सहकारी संघ के माध्यम से भविष्य में ये सोसाइटियां बनेगी। जो गुजरात को लाभ मिल रहा है वो मेरे किसान भाई बहनों को मिलेगा। ये हमारा संकल्प है। भोपाल में कल से जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास, भारत की प्रतिबद्धता में राज्य का योगदान विषय पर पहला राज्य स्तरीय प्री कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) परामर्श आयोजित किया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यह कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख लीडर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रमुख रूप से सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडर्स, शासकीय अधिकारी, पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रतिनिधि मंडल के लोग शामिल होंगे। देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र और अद्वितीय पारिस्थितिकी संपदा के साथ मध्य प्रदेश क्लाइमेट चेंज के प्रति एक्शन लेने के लिए नेतृत्व करने के लिए अग्रणी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के रानीपुर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के खाई में गिरने की घटना में 2 मजदूरों की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने बैतूल जिला प्रशासन को दुर्घटना में घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महू से रतलाम आ रही डेमू ट्रेन के इंजन में आज आग लग गई। यह हादसा रुनीजा और प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। रतलाम से राहत टीम पहुंच गई है। आग पर काबू पा लिया गया है। सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। प्रत्याशी मतदाताओं से घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। श्योपुर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने मिट्टी के दिए बेचने वाले दुकानदारों से खरीदी को प्रोत्साहन देने की लोगों से अपील की है। नर्मदापुरम में एक बस से आज 300 किलो नकदी मावा जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर भोपाल से आई मावे से भरी बोरियों को जब्त किया। अशोकनगर में रहवासी बस्ती में आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ आज विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। करीब 3.5 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। दूध, दही और अन्य उत्पादों पर के बाद अब सांची दुग्ध संघ नारियल पानी बाजार में लाने जा रहा है। कल पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल भोपाल में इसके प्लांट की शुरुआत करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए त्योहारों पर स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट पर जताई चिंता, बचाव के उपाय भी सुझाए। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलेगा बोनस। और भोपाल में कल से आयोजित होगा जलवायु परिवर्तन पर देश का पहला राज्य स्तरीय प्री COP परामर्श। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।